चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिल डुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। चलिए आज शुरू करते हैं अगला पाठ, और वो है सुमित्रानंदन पंत जी का। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है, अर्थात ये प्रकृति के कवि हैं। प्रकृति के बारे में गजब गजब और अजब अजब चीज़ें ये लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सुमित्रानंदन पंत जी का लिखा हुआ दो ठो लगा है आप में, एक है चींटी और एक है चंद्रलोक में प्रथम बार। आज हम लोग पढ़ते हैं चींटी। आखिर सुमित्रानंदन पंत ने चींटी के बारे में क्या बताया, थोड़ा सा सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 एकदम पुट्टा 1900 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो जन्म है वह उत्तराखंड में अल्मोड़ा पड़ता है, और वहाँ एक गांव है कौसानी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था, माता जी का नाम सरस्वती देवी, और इनका मुख्य नाम था गोसाई दत्त। क्या था? किनका? सुमित्रानंदन। और इनकी जो लेखन विधा है, यह काव्य भी, कविता भी लिखते हैं और गद्य कहानी जैसा लेख भी लिखते हैं। और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 में हुई थी, अर्थात आज़ादी के 30 साल बाद इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कविता पर, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। लिखा है चींटी को देखा। देखिए पूछ रहे हैं, देखा के आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, प्रश्न सूचक का, तो ये कह रहे हैं चींटी को देखा, अर्थात चींटी को देखा। आपने चींटी को देखा, देखने को तो सब देखते हैं, लेकिन क्या आपने ध्यान से देखा? नहीं, ध्यान कभी नहीं देते हैं, बस ऐसे ही सामान्य दृष्टि से देख लेते हैं। तो कह रहे हैं चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिल डुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। अब यहाँ तक हम लोग अर्थ देखते हैं। ठीक है, चलिए। पंत जी कह रहे हैं कि चींटी को देखा, अर्थात आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा? सुनिए, वह सरल विरल काली रेखा। अरे वह सरल है और विरल काली रेखा है। देखिए सरल और विरल, विरल का मतलब होता है जो घना न हो, उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। आप जब पढ़ते होंगे कम फिजिक्स, तो वहाँ होता है सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माने जो एकदम घना हो, और विरल माने जो घना न हो। तो कह रहे हैं कि ये चींटियाँ जो हैं सरल और विरल, दूर दूर थोड़ी थोड़ी काली रेखा जैसी होती हैं। चींटियों को देखिए एक साथ चलती हैं तो ऐसा लग जाता है जैसे काला रेखा, काली रेखा बनी हुई। और तम के तागे सी जो हिल डुल, तम मन होता है अंधकार, अर्थात काले धागे के समान हिलते डोलते हुए चींटियां चलती। और चलती लघु पद पल पल मिलजुल। लघु पद, लघु माने छोटा, पद माने पैर, छोटे छोटे पाँव से करके चलती है, और मिल मिल लघु पद, मिल मिल करके वो चलती। चींटियों को देखिए क्या गजब, चींटियां एक के पीछे एक चली जाती हैं, है कि नहीं? और वह है पिपीलिका पाती। अब आपको समझा रहे हैं कि अगर कोई न देखा हो तो समझ लीजिए कि वही क्या है? चींटियों की पाती है, मतलब पंक्ति है। कभी कभी हम लोग गांव में भैया
भोज खाते हैं तो कहते हैं कि पहली पांत बैठल है, दूसरी पांत बैठल है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो पांत का मतलब होता है पंक्ति, लाइन। तो कह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं काले धागे जैसी थोड़ी थोड़ी दूर दूर छोटे छोटे पैरों वाली चल रही है ना, यही है पिपीलिका पाती, अर्थात यही चींटियों की लाइन और यही चींटियां हैं, ऐसा वो समझा। और क्या करें, देखो न किस भांति काम करती वह संतत, देखो ना, अरे किस प्रकार देखो वह संतत लगातार काम करती है, कन 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 के चुनती अविरत, और बिना रुके हुए कण कण को क्या कर लेती है, चुन लेती है, इकट्ठा कर लेती। आप क्या करिए, घर में अपने शक्कर चीनी थोड़ा सा बिखेर दीजिए, फिर देखिए चींटियां एक एक चीनी को लेके चली जाएंगी, है कि नहीं? इसका मतलब है कि एक एक कण तक चींटियां क्या करती हैं, चुन लेती हैं, लेके चली जाती हैं। तो चींटियां एक एक कण तक चुन लेती हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं पंत जी कि आगे क्या कर रही हैं। गाय चराती धूप खिलाते बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। ध्यान दीजिए, करेंगे गाय चराती, जैसे गाय अपने बच्चों को चराती है अपने साथ रखकर ना, वैसे ही चींटियां भी अपने बच्चों को साथ लेकर चराती हैं, अर्थात चारा खिलाती, धूप खिलाती, अपने बच्चों को धूप भी खिलाती है। गांव में आप लोग कभी कभी देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपके घर की माँ होंगी, दादी होंगी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सबसे पहले सूर्य भगवान के सामने ले आकर, बच्ची गोरधरा बाबा का, जय बाबा कल्ला, जय बाबा कल्ला, ऐसे कहती हैं। कहती हैं कि पहले सूर्य भगवान को क्या करिए, नमस्कार करिए, अर्थात धूप खाइए। किसकी, सूर्य भगवान की सुबह सुबह की जो धूप होती है वो हमारे ऊपर और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अवश्य ही पड़नी चाहिए। तो बच्चों की निगरानी करती, और बच्चों की निगरानी भी करती हैं चींटियां, ऐसा नहीं है, प्रत्येक जीव अपने बच्चे की रक्षा करता है। और देखिए, लड़ती अरी से तनिक न डरती, अरे लड़ती है, और अरी, अरी माने शत्रु, दुश्मन, अपने शत्रु से, अपने दुश्मन से तनिक भी डरती नहीं है। चींटी देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हाथी उतना बड़ा जीव है लेकिन चींटी उसको चाहे तो मार सकती है। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए चींटी किसी से भी लड़ सकती है। आप चींटी को छेड़ दीजिए, फिर उसके बाद देखिए चींटी का आपका क्या हाल करती है। पूरा झुंड की झुंड चींटियां आपके घर चली आएंगी, आपके बिस्तर पर, दीवार पर, कपड़े पर, हर कहीं चींटियां, है कि नहीं? आगे देखिए, दल के दल सेना संवारती, और दल के दल अर्थात एक एक दल की सेना संवारती है चींटियां। सेनाओं को जैसे एक सेनापति संभालता है, वैसे ही अपनी सेनाओं को ये चींटियां संभालती हैं, है कि नहीं? और घर आंगन जनपथ बुहारती, घर में, आंगन में, जनपथ रास्ते पर हर जगह चींटियां ही चींटियां दिखाई देती हैं। और आगे देखिए, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। चींटी कैसा प्राणी है भाई? सामाजिक। वो सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहना पसंद करता है, अकेले रहना पसंद नहीं है। वह श्रमजीवी है। श्रमजीवी का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो परिश्रम करके अपना जीवन चलाता, वो कहलाता है श्रम। आलस्य करके चींटियां अपना जीवन नहीं चलाती हैं, वो परिश्रम करती हैं, है कि नहीं? अच्छा, किसी चींटी को आप देखे हैं कि चलते चलते एक जगह रुक गई और फिर ऐसे उलट गई या कही कि अब हम आराम कर लें, गाड़ी चल ले ली, ऐसा कभी कोई चींटी कहती है? कभी नहीं कहती है। हाँ, कभी नहीं कहती है। सोचिए, यानी कि वो लगातार काम, श्रमजीवी, श्रम करती है, उसके बाद अपना जीवन यापन करती है। वह सुनागरिक, अरे वह अच्छी नागरिक है वह चींटी। आगे देखिए, अच्छी नागरिक क्यों कहा गया है? क्योंकि वह अपने जगह का, अपने देश का कभी भी नुकसान नहीं करती, जबकि आज का इंसान सुनागरिक नहीं है, एकदम भद्दा नागरिक है। जिस देश में रहता है उसी देश का खाता है और उसी देश की बुराई भी करता है कि नहीं? आगे देखिए,
फिर पूछ रहे हैं, देखा चींटी को उसके जी को, करें देखा चींटी को उसके जी को, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि देखा चींटी को, अरे उसके जी को देखा कि वो छोटी सी है, इतने बड़े जीव है, और भूरे बालों, कभी कभी काली चींटियां और कभी कभी भूरे रंग की चींटियां होती हैं, और छिपा नहीं, इतनी छोटी हैं फिर भी उनका छोटापन छिपा हुआ कहीं न कहीं आपको दिख ही जाती हैं, छोटी सी रहती हैं फिर भी दिखेंगी। और वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, सारी पृथ्वी पर निर्भय, बिना भय के, बिना डर के घूमती है, विचरण करती है, श्रम में तन्मय। अब बस घूमती ही नहीं है आवारों की तरह, अरे श्रम में तन्मय, श्रम में लगी हुई, मेहनत करती हुई घूमती है। यहाँ आवारों की तरह बिना कामय का घूम रहे हैं, बिना किसी अर्थ का घूम रहे हैं, कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन चींटियां परिश्रम करते हुए घूमती हैं। ठीक है, आगे, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, वह जीवन की चिन्हगी माने चिनगारी है, कौन, चींटी। अक्षय माने कभी खत्म न होने वाली, अरे चींटी ना कभी खत्म न होने वाली चिनगारी है जीवन की, जो कभी खत्म। सोचिए, चींटी इतनी बड़ी, जब वो अपना जीवन नहीं त्यागती है किसी काम में असफल होने पर, कोई काम चींटी करती है, एक चीनी का टुकड़ा है उसको लेके जा रही है, गिर जा रही है, जा रही है, गिर जा रही है, 50 बार 100 बार लेके जाती है, लेकिन हार नहीं। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं भैया, 1-2 बार कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, तो फिर आत्महत्या कर लेते हैं, है कि नहीं। कितने लोग जाकर के गंगा मैया में डूब के, तो लाइन से लग करके, तो ट्रेन से कट करके, तो बिजली छू करके, तो जहर खा के, तो फांसी लगा के मर जाते हैं कि नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, अरे यह जो चींटी है ना, जीवन की ऐसी चिनगारी है जो कभी बुझेगी नहीं। बार बार चींटी असफल होती है लेकिन उस काम को छोड़ती, अंत में आप देखेंगे कि वह सफल हो जाती है कि नहीं, वो सफल होती है चींटी। इसलिए कह रहे हैं कि चींटी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई परिश्रम करिए, जीवन में असफलताएं आएंगी, आप गिरेंगे, ठोकरें लगेंगी, लेकिन फिर भी आपको फिर से उठ करके चलना चाहिए। ये नहीं कि जीवन समाप्त कर लें, मर जाएं, खत्म हो जाएं, ऐसा नहीं होना। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, सुनिए। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। समाप्त हुई कविता, अर्थ सुनिए। वह भी क्या देही है, अरे उसका भी क्या देह है, शरीर है, तिल्ली तिल्ली जैसा, इतना बड़ा, और प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, छोटे छोटे प्राण हैं, रिलमिल झिलमिल से मिल करके ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में कितना चलती है, कई मील तक चल जाती है। सोचिए, वहीं चींटी इतना घूमते 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 इतना घूम लेगी कि कई मील तक हो जाएगा वो जगह, है कि नहीं। तो दिन भर में वो कई मील तक चलती है, और अथक, बिना थके हुए, अथक माने बिना थके, कार्य से कभी न टलती। अब बिना थके चलती है और कार्य से कभी टलती नहीं, अर्थात अपने कार्य को करने से कभी मना नहीं करती। वह है चींटी, अपने कर्तव्य में वो लगी हुई है, अपने कर्तव्य से वो भागती नहीं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में चींटी के माध्यम से हमें ये बताया है कि जिस प्रकार से चींटी अपने कर्तव्य का पालन बिना थके हुए करती है और एक अच्छे नागरिक की तरह करती है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को भी अपना कार्य, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? आपका यह पाठ समाप्त हो।